कैसे लेट हो गया? क्या कह रहे हो? ठीक है, यहाँ पे ये हम लिखते हैं 45 डेज। गुड मॉर्निंग। क्या लिखा है? 45 डेज। 45 डेज। बोर्ड मत चलाना। अब लाइट का भरोसा, प्लग निकाल दो। हाँ, क्योंकि लाइट का भट 10-10 मिनट में कटती है। हाँ, जब बहुत परेशान कर रखी है तो कुछ दिन जो है इसी बोर्ड में पढ़ा जाए। तो ये लिखा है 45 दिन। क्या लिखा है? 45 डेज। ठीक है, अब आपको बिल्कुल हिट करना है। क्या करना है? हिट। 24 चैप्टर हैं मैथ के, 22-24 चैप्टर। तो 15, अब हमारा टारगेट है यहाँ पर 18 में से कितने क्वेश्चन? 18 में से अगर 18 आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो 15 का टारगेट है। 18 में से 15। एक कॉपी बना लेना आज से, ठीक है, और कॉपी में तैयार करना डेली की क्लास लिख के। जैसे आज के तारीख 2 तारीख है आज, 2/7/2024। ठीक। आज से डेली को आपको क्या करना है? एकदम क्लियर करना, चूकना मत आयुष भाई। तो आज से मैथ में चूकना नहीं है। जितनी चीजें यहाँ कराई जाएं उतना बिल्कुल क्लियर करना। ठीक है, तो मैथ की पीडीएफ भेज देंगे सूरज, आज भेज दूंगा। तो पहले हमें क्या करना है, इस मैथ के जो 130 क्वेश्चन की पीडीएफ है इसी को हम पहले तैयार कराते हैं 5-6 दिन के अंदर। ठीक है, 5-6 दिन के अंदर एकदम क्लियर कर लेंगे। जैसे क्लियर हो जाएगी और कुछ चीजें और जोड़ेंगे इसके साथ, तो आज से ही शुरू करेंगे इस पीडीएफ को, बकाया भेज देंगे तो बच्चे निकला लेंगे। तो आज पहला काम आपका है फर्स्ट। देखिए इधर, अब बातें ना करो, अब पूरा ध्यान लगाना। आज आपको ये 10 फार्मूले कल बिल्कुल याद करके आने हैं। क्या करके आने हैं? 10 फार्मूले। बिल्कुल हिंदी की तरह चलेगी मैथ की क्लास, जैसे हिंदी की चलती है शाम को, उसी तरह बिल्कुल मैथ की क्लास होगी। कमजोर से कमजोर बच्चा सीखे और जो एडवांस है वो अपना एडवांस सीखता रहेगा। तो ये कुछ फार्मूले हैं जिनको आपको क्या करना है, कल को तैयार कर लें बिल्कुल इस तरह से कि ऐसा लगे कि जैसे हनुमान चालीसा पढ़ रहे हो आप। पूछेंगे कल, तो क्या करके आना है इनको आयुष भाई?
कहाँ डूब गए हैं? क्या उतर गया? तो क्या हुआ? इतना तो होता रहता है। हाँ, हमको इतना तो होता है। आज हमारे खुद सुबह से पेट में दर्द है। अरे तो क्या उनसे यार पुलिस में जाना चाहते हो? देखो गोली लगती है, झाड़ देते हैं लोग। तुम थोड़ा सा नाखून टूट गया, नाखून टूट गए, उससे परेशान हो रहे हो। चलें, बात कम। आज के पहले ये 10 फार्मूले, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बताएं क्या होता है? प्लस या माइनस? प्लस 2ab। तीसरा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। बिल्कुल रट लेना भाई कल को। अब अगर चूके तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे आपके लिए। हाँ, 24 घंटे की जॉब है। तो ये रिवीजन नहीं है, इसे स्पेशल मैथ का 45 दिन का क्लास लो आप। अब गारंटी है कि अब आपका यहाँ टारगेट जो हमने बना लिया ना, 18 में से 15 क्वेश्चन आपको मिलवाएंगे पेपर में। ठीक है, तो 3 ये हो गए। अगला फार्मूला है ए क्यूब प्लस बी क्यूब। चूकना मत आयुष भाई, चूकना मत। ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। पांचवा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी। देखो कुछ भी नहीं याद है, उल्टा सीधा बोल रहे हो। छठा, लिखते चलें। छठा है ए प्लस बी का होल क्यूब। ए प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में ए प्लस बी। सातवां, ए माइनस बी का होल क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और ए माइनस बी। आठवां, है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab बी सी और सी। फिर है नवा, ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस 3 ए प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस ए। अभी आपको बता देंगे कि किस तरह से आपको पढ़ना है इस 45 दिन में मैथ। तो आपकी मैथ जा ही नहीं सकती, कमजोर से कमजोर अगर होगा कोई तो भी। ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर हमेशा होगा 3abc। आज की ये 10 फार्मूले हैं। अगर आपको ए प्लस बी प्लस सी का मान 0 कहीं मिल जाए, क्या मिल जाए? 0, तो हमेशा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc ही होगा, बराबर होगा 3abc। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग पूजा। आज से लग जाओ बिल्कुल 45 दिन तक। हर अगले दिन ये सोच के आओ कि हर क्लास बिल्कुल तैयार है। तो ये 10 फार्मूले हैं जो कल आपको तैयार करके क्या करना है? लाना। 10 फार्मूले हैं ये जिनको आपको तैयार करके कल को लाना है। लिख लो तो बताओ, एक रह गया।
लिखें। गुड मॉर्निंग मिहिर भाई। लिख गया। देखिए क्या करना है हितेश, हम चूक जाते हैं। बस एक छोटी सी कहानी कर लो आज से। 45 दिन पेपर के लिए दे दो, आपके पास है अभी 45 दिन का टाइम है, ठीक है। तो 45 दिन अगर दे लेते हो तो मैथ का कोई भी पेपर होगा, जैसे सम वैकेंसी आई हैं, सीजीएल वगैरह भी आई है, तो जो भी एग्जाम होगा इस 45 दिन के क्लास में आपका रुकेगा नहीं। समझ रहे हैं? क्योंकि अब हमें टाइप सीखना, क्या सीखना है? टाइप। एक एक टाइप सीखेंगे मैथ का कि कैसा कैसा पेपर में आता है, उसे तैयार करना। समझ गए बात को? तो यहां पर आपको जैसे आज आपने इसको बनाया, तो जब कल पढ़ने बैठना तो पहले इसको तैयार करो, डिवाइड करो, ठीक है। और रफ हमेशा रखो पेपर। जब आप पढ़ाई करो इस समय हमारे साथ में, तो एक रफ कॉपी रखो। क्यों रखो? क्योंकि हमने ये फार्मूले 10 लिखे, कितने हो गए? 10 हो गए। तो इन 10 फार्मूलों को अब आप शुरू हो जाओ। एक छोटा सा टेस्ट 1 मिनट का, हम यहां से इन सबको हटा देते हैं, आप नकल मत करना और देखो जरा किसको कितनी याद है ये, जरा देखो लिख के। अभी अभी लिखो, 5 मिनट का टाइम है आप सबके पास। ये 10 फार्मूले जरा लिखो और चेक करो कि क्या जो पहले पढ़ चुके हैं उसमें से याद है या नहीं। शुरू हो जाओ, सोचो मत, रफ रखो। एक रफ की कॉपी ले लो 5-7 रुपए की, 10 रुपए की, और बगल में रखो। जब भी हम कहें कि चलो हल करो इस क्वेश्चन को, तो रफ में किया करें। तो जरा करो इनको, 10 फार्मूले ये लिखो, देखें कौन कौन लिख पाता है। 5 मिनट दे रहे हैं आपको घड़ी के हिसाब से। कोई भी एग्जाम अगर मैथ का है तो ये 45 दिन की क्लास है, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, आपको चूकना नहीं। पूजा हमें भेजो मत, ईमानदारी से रफ में लिखो और चेक करो खुद को कि क्या 5 मिनट के अंदर ही पूरे फार्मूले सही लिख पा रहे हो या नहीं। ईमानदारी दिखानी है 45 दिन तक। देखते हैं कैसे मैथ आपको नहीं आती, टॉप करा देंगे इस बार मैथ में। कहो हितेश भाई, अभी पहले में ही लटके पड़े, देख रहे हो ना, सारी मेहनत बेकार कर दी है हमारी, है। जो लोग पहले पढ़ चुके हैं इन क्लासों को और नहीं कुछ लिख पा रहे हैं, भी एक पे ही लटका पड़ा है ये। अब जीवन के 45 दिन दे दो पेपर के लिए अगर वर्दी चाहिए तो। चलिए, जिसका पूरे सही हो जाए तो वो डन लिख देगा केवल,
सर हो गया। पूरे अगर 10 में 10 सही हैं तो डन डन लिखना, और अगर पूरे सही नहीं हैं तो कुछ नहीं लिखना। 7 सही में काम नहीं चलेगा, पूरे 10 के 10। मान लो जो 7 सही हैं वो पेपर में नहीं आए, 3 वाले आ गए, फिर क्या होगा? सूरज के 8 सही हैं, अब भी मजा नहीं आया। 10 के 10 सही होने चाहिए आपको। तो क्या उम्मीद करें कल को? कल क्या उम्मीद करें कि 10 के 10 सही करोगे कल? चलिए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो कल का काम है ये हितेश भाई, ठीक है? करके लाओ, है ना? अगर देखो हमारी केवल हम ही मेहनत करते चलेंगे हैं, अगर आपने रिजल्ट नहीं दिया तो फिर तो सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। ऑनलाइन जो ऑनलाइन बच्चे पढ़ रहे हैं, हम 100% गारंटी लेते हैं इन लोगों की कि ऑफलाइन से किसी भी कीमत में इनका रिजल्ट कम नहीं होने देंगे, लेकिन मेहनत तो करनी पड़ेगी, ठीक है? तो आज हर चीज हम रिवाइज में लेंगे, हम अपना नोट्स छोड़ नहीं सकते, उसे भी साथ में लेंगे। और हर दिन एक्स्ट्रा क्वेश्चन 3 टाइप के लेंगे, फार्मूले हो गए। अब आज के ये 5 क्वेश्चन और हैं जिनको आते जाएं। अब हम शुरू से ले रहे हैं 5 रिवाइज में। तो जैसे ये पहला क्वेश्चन है 1 + 1 + 1 + डॉट डॉट, एक दूसरा है 2 + 2 + 2 + डॉट डॉट। जिनको आता है वो करते चलो और हमको भेजना मत, केवल अपने आप को चेक कर लेना जब हम हल करें तो आंसर। तो इसको रिवाइज हो जाएगी ये आपकी चौथा यहां पर है 20 + 20 + 20 + डॉट डॉट। और जैसे लाइट का कार्यक्रम सही हो जाएगा तो उस बोर्ड पे हो जाएगी 42 डॉट डॉट। ये है, ठीक है? तो देखिए, अगर यहां पे ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए इस टाइप का, तो 1 ± लिख देना। रूट के अंदर इस पहली संख्या को 4 से गुणा करके +1/2 कर देना है बस। आपको क्या करना है एक्स्ट्रा? 1 ± रहेगा ही रहेगा। इस 1 जो यहां रखा है 4 से गुणा करेंगे +1/2, तो आंसर इसका हो जाएगा 1 ± √5/2। क्या करोगे? इसको, ये फार्मूला याद कर लो, 4a + 1/2, ये वाला। बस आपको a की जगह 1 रख देना है जो अंदर रखा हुआ। a की जगह क्या रख देना? 1। तो यही फार्मूला इसमें सब में लगेगा। अब यहां देखो 1 ± हितेश क्या लिखें? 4 × 2 + 1/2। तो 1 ± 4 दूनी 8, 8 और 1 9। अब 9 का वर्गमूल ले सकते हैं, तो प्लस वाला ले लो 3/2। जिसका सॉल्व हो जाए उसको सॉल्व कर दो, जिसका ना सॉल्व हो जाए उसका उसी तरह से आंसर दे दो, छोड़ दो उसको। तो यहां पे आपने क्या किया? 4a + 1/2। यहां पे आपने 4a की जगह क्या रख देना है? वही रखना जो अंदर रखा हो। 2, तो 4 दूनी 8 + 1/2। और आज से 10 रुपए की एक कॉपी कहोगी सर पैसे का खेल बताते रहते हैं। देखो कॉपी क्या है ना, एक कॉपी बना लो। मैथ के आज स्टार्टिंग है, जितनी भी फार्मूले आए उस केवल फार्मूले की कॉपी बना लो। तो जितने भी पूरी मैथ के फार्मूले हैं बस वहां छापते जाओ।
ठीक है। अभी जैसे ये अब ये 3 का बताना है तो 1 प्लस माइनस रूट 4 गुणे 3 प्लस 1/2, तो 4 3 12 और 1 13 बटे, यही आपका आंसर। समझ गए बात को? तो इस तरह से अगर कोई भी क्वेश्चन आता है जो जिसके फैक्टर ना हो, 1 2 3 5 7 11 13 कुछ भी रखा हो, 4 का गुणा कर देना है और +1 कर देना। जैसे मान लीजिए हाँ 11 होता, देखो इधर 11 होता तो 11 पचे वो प्लस 4, 11 चौको 44, 44 और 1 बस 45 हो जाता है यहाँ पे 5 की जगह। अगर 13 होता तो 13 चौको 52, 52 और 1 53। अब देखो यहाँ पे केवल इस फार्मूले का प्रयोग करना है आपको बिना फैक्टर वालों में, शुरू के 3 में, शुरू के 3 में, इसमें शुरू के 3 में। अब अगर यहाँ पे इसका फैक्टर हो जाए, क्या हो जाए, फैक्टर हो जाए, तो 4 गुणे 5, 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, तो प्लस वाले में बड़ा वाला ले लेना, प्लस में बड़ा वाला क्या हो जाएगा 5, प्लस में बड़ा वाला 5 और माइनस में 6 गुणे 7, 6 सत्ते 42, माइनस में छोटा ले लेना है, आंसर हो जाएगा इसका 6। यही इसके आंसर है। हाँ बोले। ये प्लस और माइनस, प्लस वाले में बड़ा वाला और माइनस में छोटा वाला, प्लस वाले में माइनस में, प्लस में माइनस में छोटा। लेकिन ये क्वेश्चन तभी जब इनके बीच जब फैक्टर करो तो 1 का अंतर हो, 4 पंचे 5 में से 4 घटा, 6 सत्ते 6 में से 7 में से 6 घटा 1 का डिफरेंस। तो ये 2 टाइप के क्वेश्चन आपने सीख लिए। बताएं कोई परेशानी किसी को, कोई भी प्रॉब्लम किसी को, कैसी भी समस्या इस बार वर्दी में दिखना ही है। 45 दिन की क्लास ले लो जम के, देखते हैं कैसे नहीं वर्दी मिलती, हिला देंगे भर्ती बोर्ड को। 15 क्वेश्चन अगर हमने टारगेट में लिख दिया तो आप मैथ का इधर उधर कुछ मत पढ़ो, बस क्लासें करते जाओ, 15 आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, चूक नहीं सकते आप। सारी किताबें चाहे बंद करके रख दो। 4 और 5 में 1 का अंतर हो, फिर से एक बार समझ लें, जैसे 20 है ये, तो 20 के जब फैक्टर करोगे, आयुष इधर देखो कहाँ, 4 पंचे ये क्या लगा है प्लस प्लस प्लस, तो प्लस में बड़ा वाला लेना है, क्या लेना है प्लस में बड़ा वाला, और अगर माइनस है तो माइनस में छोटा वाला। और जब फैक्टर करना तो इनके बीच अंतर 1 का होना चाहिए, क्या होना चाहिए 1। हाँ, और ऐसे आएंगे ही नंबर, यहाँ पे ऐसे ही आते हैं। जैसे मान लीजिए, हटा दें इसको थोड़ी देर को, ऊपर वाले में तो देखिए, मान लीजिए क्वेश्चन जल्दी जल्दी नंबर आ गया, ऐसे आ गया, यहां पे आ गया 72 प्लस 72 प्लस 72 प्लस, तो ऐसे आ गया तो 8 नंबर, तो क्या करोगे तुरंत आप 8 गुणे 9 कर दोगे और प्लस में आंसर हो जाएगा बड़ा वाला 9, प्लस में आंसर हो जाएगा बड़ा वाला 9। समझ गए बात को? एक कॉपी बना लेना आज ही और डेली का डेली इन क्वेश्चनों को लिखते चलो। हाँ, लिख कर रिवाइज करो। अगर आप चूके नहीं तो कैसा भी पेपर भर्ती बोर्ड का आने दो, हम मिलवाएंगे आपके क्वेश्चन।
15 क्वेश्चन का टारगेट है, चूक गए तो 18 भी कराओगे, पर 15 से कम नहीं होने देंगे। समझ गए? चलें आगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 2 क्वेश्चन और लेते हैं यहीं पे। मान लीजिए क्वेश्चन ऐसे लिखा होता, ध्यान से देखना, ऐसे लिखा होता, यहां पे लिखा होता 3 3 3 3, साइन नहीं होता कोई, ऐसे होता बिना साइन का डॉट डॉट। ठीक है, और यही क्वेश्चन बिना डॉट का होता। रट लो यार, कितने क्वेश्चन एक दिन में कराएंगे हैं? एक डॉट डॉट का और एक, अगर डॉट डॉट लगा हो, क्या लगा हो? डॉट डॉट, तो कुछ मेहनत नहीं करना, सीधे जो अंक लिखा है आंसर लिख देना, कोई भी अंक, बस साइन नहीं होना चाहिए किसी, यहाँ पे प्लस माइनस नहीं होना चाहिए, आगे यहाँ डॉट डॉट लगाओ, तो कुछ मेहनत नहीं करना, तो इसमें तो ज्यादा समझाना नहीं है। और डॉट डॉट ना हो तो इसको समझो, इसका अंदर का अंक ज्यों का त्यों लिखो 3। फिर यहां देखो जितनी बार रूट लगा है, 1 2 3 4 5 बार लगा, कितनी बार लगा? तो अपनी तरफ से जितनी बार रूट लगा उतनी बार 2 2 लिख देना। क्या लिख देना? 2 2 लिख देना। देखो क्या लिख देना, अब इन सब का गुणा कर दो, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 में से 1 घटा दो, तो यहां लिख देना 31/32, यही आंसर हो जाए। क्या करोगे आप? हैं? 3 के पावर में लिख, समझ गए बात? अगर सर यहाँ पे 3 की जगह 4 होगा तो 4 की पावर में लेना। ये पूजा 15/16 कैसे होगा? 1 2 3 4 5 बार लिखा है ये पूजा, ध्यान से करो। क्या कह रहे हो आप? 3 की जगह 4 होगा तो 4 देखिए, अगर यही क्वेश्चन कुछ भी लिखा हो, ऐसे लिखा होता, देखो 5 5 5 5 ऐसे लिखा हो, कितनी बार है? 4 बार है, तो 5 को ऐसे लिखो। फिर 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 में से 1 घटा दो, 15/5 की पावर 15/, समझ गए आप? क्या करोगे? जितनी बार रूट है उतनी बार 2 का गुणा करके उसमें से 1 माइनस करके पावर में रख देना। डेली की क्लास अगर रट लेते हो तो समझ जाओ कि आपकी वर्दी पक्की है। समझ गए? चलें आगे। तो ये क्वेश्चन तैयार करेंगे, आगे बढ़ें। देखिए वैरायटी होगी भाई, घबराना मत, पेपर में क्या होगी, क्लास में थोड़ी वैरायटी रहेगी, हैं? तो घबराना नहीं है। अभी जब तक लाइट का ऐसे चल रहा है तब तक इस बोर्ड में, और फिर सीधे क्वेश्चन उस बोर्ड में पढ़ाएंगे। एक क्वेश्चन पेपर में आया है, नंबर 1 लिखा है कि 6 से विभाजित होने वाली 3 अंकों की कुल कितनी संख्या है? 6 से विभाजित 3 अंकों की कुल संख्याएं
बताना है आप। 6 से विभाजित होने वाली 3 अंकों की कुल कितनी संख्याएं? 6 से विभाजित होने वाली 3 अंकों की कुल कितनी संख्याएं हैं, ये आपको पता करना है। इंग्लिश में क्या बताएं इसको? डिवाइड बाय 6। इससे डिवाइड हो जाएगा। हाँ जी, है। हाँ, हल करो जरा, बताओ। 6 से डिवाइड होने वाली 3 अंकों की कुल संख्याएं बताना है आपको। 6 से डिवाइड होने वाली 3 अंकों की संख्याएं पता करना कि कितनी है टोटल। अच्छा, 3 अंक शुरू कहां से होते हैं? 1 2 3 कहां से शुरू हो जाएंगे? 3 अंक कहां से शुरू होते हैं यार? शुरुआत कहां से होती है भाई 3 अंकों की? इतना नहीं बता पा रहे? 100 से। कहां से शुरुआत होती है? 100 से। तो 100 को 6 से भाग दो, कितनी बार? 16 बार। इससे मतलब नहीं है। तो 1 से 100 तक, 1 से 100 के पहले 6 से डिवाइड होने वाली कितनी संख्याएं मिल गई? 16। और ये 16 संख्याएं ऐसी हैं जिसमें डबल अंक होंगे। फर्स्ट और सिंगल अंक भी होंगे, डबल भी होंगे, ट्रिपल तो नहीं होगा। फिर लास्ट अंक बताओ 3 अंकों का। यहां 100 की बजाय 99 भी रख सकते थे। देखिए, ट्रिपल अंक यहां पे जाएंगे, इसको 6 से भाग दो, 6 कम 6, फिर 6 छक्का। इससे मतलब नहीं। टोटल कितनी संख्याएं हो गई? 166। 1 से लगाकर 999 तक। और हमें कितने अंकों की चाहिए? 3 अंकों की। तो 99 को भी 6 से भाग दे दो, 16 छक्का। इससे कोई मतलब नहीं। तो देखो, 1 से लगा के 999 तक टोटल संख्याएं 166 मिल गई, और 1 से लगा के 99 तक टोटल संख्याएं 16 मिल गई। 99 तक में कितने अंक हैं? डबल। हमें डबल वाले चाहिए नहीं, हमें कौन से चाहिए? ट्रिपल वाले। तो इसमें से इसको माइनस कर दो, तो कितना बच गया? कितना बच गया? 150। तो कितने अंक होंगे? 150। कितने होंगे? 150। तो क्या करोगे आप? 102, 108। क्या करोगे? अब 102, 108 से अगर लगाओगे तो फार्मूला लगाना पड़ेगा, a+n-1 इंटू डी। तब आपको फार्मूला लगाना पड़ेगा ये वाला, वो योग का फार्मूला होता है 2a प्लस n-1 इंटू डी। ए प्लस ये वाला a+n-1 इंटू डी। ठीक है ना? तो हमें इन फार्मूलों पे नहीं ज्यादा जाना, हमें सीधे क्या करना है। अगर यहां समझना बात, देखिए क्वेश्चन की चेंजिंग। अब आपको क्या करना है, यहां पे देखना, यहां कितने अंक लिखे हैं? 3 अंक लिखे हैं। यहां 3 अंक भी लिख सकता था, 4 भी लिख सकता था, यहां पे 2 अंक भी लिख सकता था। लिख सकता था कि नहीं भाई? देखिए, क्वेश्चन हमने कहा 15 क्वेश्चन मिलाना। अब 15 क्वेश्चन मिलाने का मतलब ये होता है कि हमने ये सिखा दिया आपको
अब पता चला है जब पेपर में क्वेश्चन आया तो 6 के बदले 7 लिख दिया। ये लिख दिया कि 7 से विभाजित होने वाली 4 अंकों की कुल कितनी संख्याएं हैं। अगर ऐसा रहा तो आपने पढ़ाया नहीं। समझ गए? तो मैथ में क्या होता है, नंबर चेंज हो जाते हैं कई बार, लेकिन अगर आपने इसको 10 बार कर लिया, रट गया, तो अंक ही तो बदलेगा। अब मान लीजिए, अब हम देखना 3 क्वेश्चन लिखे, कितने? 3। तो अब यहां 2 अंक, तो क्या करते? 99 को 6 से भाग देते, 9 को 6 से भाग देते, तो ये आता 16 और ये आता 1, तो इसमें से घटा देते तो 15 संख्याएं हो जाती। ठीक है। अब अगर 3 अंकों का होता तो 999 में 6 से ऐसे, तो ये 166 आया, यहाँ पे 16 घटा दिया तो 150 मिल जाती। अगर यहाँ पे 4 वाला होता तो 999 4 बार ऐसे और 999 6 जो आता वो आपका आंसर हो जाता। समझ रहे हैं बात को कि नहीं? समझ गए? तो इस तरह से एक एक टाइप आप सीखें ध्यान से। क्लियर हो गई बात? चलें आगे। बताओ, कोई दिक्कत हो तो बोलो। ये 45 दिन की क्लास है, अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो बोलो। हम ये चाहेंगे कि आप अगले दिन आओ तो इनको तैयार करके आओ, और गारंटी है इस बात की कि अगर 10 बच्चे पढ़ रहे हैं तो जानते हैं 2 ही तैयार करके आएंगे, 8 से मतलब नहीं रहता। इसलिए हमेशा रिजल्ट 100 में से कितना मिलता है? 4, 5, 6। तो आखिर वो 100 लड़के जब अब 1 मिनट रोक रहे हो, समझ गए बात? दूसरा क्वेश्चन देख, चलिए दूसरा देखते हैं कैसा क्वेश्चन आया है पेपर में। दूसरा क्वेश्चन आया है 50 से 90। अब यहां समझना, 50 से 90 तक की सभी अभाज्य, अभाज्य मतलब प्राइम नंबर, अभाज्य संख्याओं का योग बताओ। ये 50 से 90 तक की सभी अभाज्य संख्याओं का योग बताओ। जानते हो अभाज्य संख्या है? पहले तो हमको ये पता होगी अभाज्य संख्या। तो देखिए, एक बार में क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले हम समझ लेते हैं कि अभाज्य होती क्या है। तो अभाज्य संख्याएं वो होती हैं जो किसी से डिवाइड ना हो। देखना ध्यान से, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67 है। यहां रहो, 71, 73, 79, 83, 89, 97। देखो कितनी हो गई, गिनो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। कितनी हो गई? इसका मतलब 100 तक में कितनी हो गई? अब क्वेश्चन आ गया ये वाला, इन्हीं में से तो है क्वेश्चन। अब जितने क्वेश्चन बनेंगे बेसिक सब यहीं से बनेंगे। कहां से बनेंगे? इससे बनेंगे। तो अब आप बताओ, सोचो कि 50 से 90 तक की सभी अभाज्य संख्याओं का योग बताना, जोड़ना है। क्या करना? तो जोड़ के दिखा दो। तो कहां से शुरू करें? 89 से कहां शुरू यार, 50 से लिखा है? 50 के बाद 53, तो यहां जोड़ो 53, 59, 61, 67, 71,
73, 79, 83 और 80, 97 हाँ 97। यहीं रहो, यहाँ नहीं रहोगे तो वर्दी चढ़ना बहुत भारी पड़ जाएगा भाई। अगर आप थोड़े से चूके तो सारी मेहनत पे पानी फिर जाएगा। और इसको हल कर दें तो किसी ने बता भी दिया है इसका आंसर, ये बता दिया है सूरज ने 635, 63। क्योंकि लिखने में चूक हो गई अगर तो गलती। और हफ्ते में एक दिन केवल एक चैप्टर लेंगे, पूरा चैप्टर खत्म करेंगे हर हफ्ते। हाँ जय, अजय, अजय कट गया। अजय फिर से कर लेना, पूछना वो कट गया धोखे से। आपको बस चूकना नहीं है। देखिए 53 अभाज्य है, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89। यहाँ 87 मत लिख देना धोखे से, क्योंकि 87 3 से डिवाइड हो जाती है। 87 किससे डिवाइड हो जाती है? 3 से। हाँ हाँ जय, हेलो। वो धोखे से लगा रख क्या रहा था। हाँ अजय, क्या कर रहे हो आप? कह रहा था कि ये धोखे से हाथ रख गया था इसलिए हो गया। तो अच्छा अच्छा, ठीक ठीक, आ रहा ना समझ में? जी ठीक। वैसे हम कोशिश ये करते हैं कि जरूरत ना पड़े किसी को पूछने की, आराम आराम से इसलिए पढ़ाते हैं। समझ गए आप? अब ध्यान देना, अभाज्य संख्याओं पर दुनिया में अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा, अभाज्य संख्याओं, अब फिर धोखे से हो गया कि फिर पूछना चाहते हो? हाथ को थोड़ी बचाओ अजय। देखो, अभाज्य संख्याओं पर पूरी दुनिया में अगर मैथ में कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आज क्लियर कर देते हैं, इससे बाहर जाएगा ही नहीं। टाइप, ठीक है। एक तो क्वेश्चन ये आ गया, अब यहां पे नंबर चेंज कर देगा, तो कर लोगे आप? मान लीजिए 50 से 90 कहा तो कह देगा भैया 40 से 70 बताओ। 60 से 90 के बीच की सभी संख्याओं का योग, ऐसे नंबर बदलेगा। एक तो टाइप ये हो गया। दूसरा टाइप क्या आता है, यहां से ये भी जान लें, सीधे संख्या पर आता है। क्या आता है? संख्या पर। जो दूसरा सेकंड टाइप आएगा यहां से, वो आएगा कि 50 से 80 के बीच की अभाज्य संख्याएं बताओ। बस इतना क्वेश्चन आएगा। क्या बताओ? अभाज्य संख्याएं बताओ। 50 से 80 के बीच की सभी अभाज्य संख्याएं बताओ। तो अब यहां पे आपको काउंट करना, क्या करना है? काउंट। अब पेपर में जब आप जाओगे तो या तो लिखो पूरी, या फिर आपको याद हो एकदम से, क्योंकि ये भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, पता रहे। तो 50 से आगे यहां से 1 2 3 4 5 6 7, कितना आंसर हो गया? 7। अब आंसर हो जाएगा आपका केवल 7। समझ रहे हैं? 2 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। तीसरा क्या आता है? तीसरा क्वेश्चन यहां पर एक पूछा जाएगा, पहली अभाज्य संख्या बताओ।
पहली अभाज्य संख्या ऐसे, तो पहली अभाज्य संख्या 2, एक नहीं लेते। पेपर में आता है, पेपर में अगर आए एक कैसी संख्या है, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तो 1 जो होता है वो यूनिक नंबर में आता है, न भाज्य न अभाज्य। तो आंसर दोगे न भाज्य न अभाज्य, न भाज्य न अभाज्य। न क्या चीज बताओ, कौन सा? 50 से 80 के बीच की आवाज है। गिन लो। तो कौन, इसमें क्या समझाए, गिनती करनी है। 50 के आगे, 80 के पहले। 50 के आगे कहाँ से शुरू है? कौन सी 2? पहली अभाज्य संख्या कहाँ से शुरू है? प्राइम नंबर, तो 2 ही तो है पहली। बस समझ गए बात को। चलें आप जी, एक क्वेश्चन और आता है यहां से पेपर में। एक क्वेश्चन देखें क्या आता है, लास्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सी संख्या अभाज्य है? ऐसा क्वेश्चन आएगा पेपर में, निम्न में कौन सी संख्या अभाज्य है? निम्न में कौन सी संख्या अभाज्य है? निम्न में, हाँ सूरज, वो जो रीजनिंग में चैप्टर कराया था, मतलब कि मतलब कौन सी रीजनिंग में चैप्टर कराया था ना, कि मतलब कौन सा संख्या जिसके पहले सम संख्या और विषम संख्या, उसमें एक क्या संख्या लेनी है? आपने हमें बता दिया एक ना तो विषम है ना, मतलब एक तो ना तो भाज्य है ना अभाज्य है। हाँ एक विषम में आती है, ठीक है जी। एक विषम में, ओड नंबर तो है एक, 1 जो है ये ओड नंबर में आती है, विषम तो इसे कहेंगे, पर ये भाज्य भाज्य नहीं है। वो रीजनिंग के चैप्टर में भाज्य भाज्य नहीं आता, विषम सम आता है। तो एक विषम में तो आती है, पर भाज्य भाज्य में नहीं आती। ओड नंबर तो है ही है ये। ठीक है सूरज, चलें आगे। तो अब एक क्वेश्चन ये आता है लास्ट, यहां से 4 ऑप्शन आएंगे। थोड़ा सा ये कठिन होता है, लेकिन हम प्रयास करेंगे कि आपको नंबर दे देंगे जो पेपर में आते हैं। तो जैसे यहां पर जो हमारे पास क्वेश्चन आया है पेपर में, और ये पूरे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर है 130 क्वेश्चन है ये। तो देखिए पहला ऑप्शन है 161, दूसरा ऑप्शन है 221, तीसरा ऑप्शन है 437 और 373, ऐसे आएगा। फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन, थर्ड और फोर्थ। ये क्वेश्चन बहुत आता है पेपर। निम्न में कौन सी संख्या अभाज्य है? निम्न में कौन सी संख्या अभाज्य है? यहां पर देखिए आपको एक चीज बताते चलें कि आप इन क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे तो बहुत परेशानी आने वाली, क्योंकि आपके पास कोई जरिया नहीं है, केवल एक ही तरीका है, इन सबको डिवाइड करके देखो। और डिवाइड करके देखोगे तो कम से कम पता चले आधे घंटे डिवाइड करते रहो, नंबर न मिला, क्योंकि अजीब टाइप के नंबरों से ये संख्याएं डिवाइड होती। ठीक है, तो अगर ऐसा क्वेश्चन कहीं भी आए हितेश, ऐसा क्वेश्चन कहीं भी आए, तो आप कुछ ऐसा कर लें कि सीधे टिक लगा के चले। क्या लगा के चले आए? सीधे ये कह दें कि हाँ जी सर 373 सही आंसर, ये अभाज्य संख्या। बकाया सब, अगर हम आपसे पूछ दें कि बताओ ये किन से, अगर ये भाज्य है तो किन से विभाजित है, तो पता चले समझ ही नहीं आ रहा, कहां तक काटोगे। तो लिख लें महत्वपूर्ण अभाज्य संख्याएं। जब भी क्वेश्चन आएगा तो इनमें से एक संख्या रखी रहेगी यहां पर। ठीक है, तो लिख लें महत्वपूर्ण अभाज्य
संख्याएं। महत्वपूर्ण अभाज्य संख्या, महत्वपूर्ण अभाज्य संख्या। ठीक है, सबसे पहले 101, अगर ऑप्शन में 101 रखा हो सीधे लगा के चले। फिर है 373, अगर रखा हो तो सीधे लगा के चले आओ। फिर है 571, फिर है 811, फिर है 997। ऐसे अब कोई भी क्वेश्चन पेपर में अगर प्राइम नंबर का आता है कि निम्न में कौन सी संख्या अभाज्य है, तो इनमें से एक संख्या जरूर यहां रखी रहेगी, गारंटी इस बात। इनसे बाहर आज तक नहीं आया क्वेश्चन पेपर में, प्रैक्टिस सेट की बात नहीं करते। क्लियर हो गई कि नहीं बात? अब दूसरी एक चीज, यहीं पर एक क्वेश्चन और आता है, 3 अंक, बस एक ही आता है, 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या बताओ। 99, अब तो याद रहेगा। 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 100। मिडिल नहीं पूछता, नहीं पूछेगा, मिडिल है कहाँ यहाँ पे? ये मिडिल थोड़ी है, ये तो संख्याएं लिखी है इंपॉर्टेंट। तो 2 क्वेश्चन आते हैं, सबसे छोटी 3 अंकों की और सबसे, बात समझ में कुछ आई या नहीं? क्यों? तो आज इतना कर लाएंगे। अब चूकना मत यार, नहीं तो बहुत दुख हो जाता। अगर आपको थोड़ा सा भरोसा करें, 45 दिन की मैथ की क्लास करें, और ये क्लास आज की पहली क्लास है, ये आप तैयार करके आओ। हम कहते हैं कि अगर कुछ भी नहीं मैथ में पढ़ना तो छोड़ दो, 15 क्वेश्चन की बात है, एक बार भरोसा करो। आपके जीवन के साथ हम कभी खिलवाड़ नहीं करते, पक्का 15 क्वेश्चन मिलवाएंगे, ठीक है ना? फैथ विल मूव द माउंटेन। दशरथ माझी जैसे भरोसा करके पहाड़ों को तोड़ के राख कर देते हैं, रास्ता बना देते हैं। मंदिर में जाते हो तो पत्थर की मूर्ति की पूजा करते हो, वहां से आपको आशीर्वाद मिलता, भरोसा ही तो है। तो थोड़ा सा, हम तो जीते जागते आदमी हैं और थोड़ा बहुत तो भरोसा बनता ही है, चलते फिरते आदमी हैं। थोड़ा भरोसा करो और देखो कैसे वर्दी में है। बस क्लास तैयार करो, क्योंकि हमने जो क्लास जब भी हम बनाते हैं इस तरह की क्लास है, तो कभी आप तक मिस नहीं होते क्वेश्चन, ठीक है? चलें आगे, तो इतना मैथ कर लेना। आइए रीजनिंग देखते हैं। रीजनिंग में एक चैप्टर विद प्रैक्टिस, चैप्टर के साथ प्रैक्टिस। तो चलिए कुछ प्रैक्टिस हो जाए क्लासिफिकेशन की। क्वेश्चन है हमारे पास, पेपर में सारे आए हुए क्वेश्चन हैं, तो थोड़ा सा देखिए कितना सही करते हो एज ए टेस्ट के रूप में। रीजनिंग के ये कुछ 10-25 क्वेश्चन हैं, तो जल्दी जल्दी देखते हैं कितना कर पाते हैं। नंबर 1, आपको डिफरेंस बताना। ये चैप्टर है क्लासिफिकेशन, आज का चैप्टर है क्लासिफिकेशन, हिंदी जानते हैं, वर्गीकरण। आज का पूरा चैप्टर है वर्गीकरण के क्वेश्चन है ये सब। किसके? वर्गीकरण। अरे रुक जाओ, पीडीएफ भेजेंगे। अच्छा ये कौन? पीडीएफ सूरज मैथ की अभी भेजेंगे, तो फोन तो क्लास में लगा है। देखें, बताइएगा, 4 ऑप्शन देंगे, एक ऑप्शन आपको तुरंत बताना है। यहां पर क्वेश्चन आया है मध्य प्रदेश, गुजरात, सिक्किम। एमपी, गुजरात, सिक्किम और लखनऊ, इन चारों में कौन सा अलग है, जल्दी बताओ। है सिक्किम अलग है। क्यों अलग है सिक्किम?
क्या सोच के आपने कहा सिक्किम अलग है? बकाया तीनों में क्या समानता? ये क्या नाम है सर, यहाँ पे बर्फ पड़ती है। या सिक्किम में बर्फ पड़ती और बकाया में बर्फ नहीं पड़ती? जरूरी कि सिक्किम में 12 महीने बर्फें पड़ती हो? सिक्किम तो पूर्वोत्तर का राज्य है, ठंडी में पड़ती होगी, गर्मी थोड़ी पड़ती होगी, हैं? हैं? मतलब आपने देखा नहीं, बता रहा था वो, मैं कौन बता रहा था? नेता आपका? ये तो वही हाल हो गया कि वहां पे एक रामलीला मैदान में रैली थी, हम भी पीछे पीछे चल दिए, फोन माइक लगा दिया, क्यों जा रहे हो? वो नेता बताएगा हमारा। सोचो ना, ऐसे आंसर दे के आओगे पेपर में? अब तो ऑप्शन है आपके सामने, तो देखो यहाँ पे लखनऊ अलग हो जाएगा। लखनऊ क्यों अलग? क्योंकि ये तीनों स्टेट हैं और ये राजधानी है। नहीं लगता साफ साफ? तीनों स्टेट हैं और ये राजधानी, ये भी स्टेट, ये भी स्टेट और ये भी स्टेट, और ये क्या है? राजधानी। दूसरा बताएं, इग्लू झोपड़ी, घर, कार्यालय। इग्लू झोपड़ी, घर, कार्यालय। बताएं इसमें से क्या उम्मीद करते हैं कि क्या आपका होना चाहिए सही? आयुष आप बताओ, विचार करो। क्या होना चाहिए? ऐसे यार पेपर इतना पढ़ने के बाद जो है आंसर नहीं बताते हो आप लोग। कार्यालय, क्योंकि ये रहने का घर है, ये भी रहने का घर है, और ये भी, कार्यालय में थोड़ी कोई रहता है, ऑफिस तो थोड़े टाइम के होते हैं। इग्लू, इग्लू जो है, एस्किमो जो लोग होते हैं उनका घर है ये। तीसरा बताएं, तीसरा नंबर आया है पुस्तक, पत्रिका, समाचार। पुस्तक, पत्रिका, समाचार। पुस्तक, पत्रिका, समाचार, पुस्तकालय। समाचार। हाँ बोलो। पुस्तक, पत्रिका, समाचार, पुस्तकालय में कौन सा अलग है? ए, ऑप्शन है ए बी सी डी दे सकते हो आप। अगर आंसर देना ही ऑनलाइन वाले बच्चों तो ए बी सी डी 4 ऑप्शन है ये, हम ए बी सी डी नहीं लिख रहे हैं, आप दे सकते हैं। तो क्या होना चाहिए हितेश भाई? है, यहाँ भी कंफ्यूजन है। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है यार। डी, पुस्तकालय भी कोई पढ़ने की चीज है? पढ़ते हो पुस्तकालय को? ये तो पढ़ते हो आप, ये भी पढ़ते हो, ये भी कोई पढ़ने की चीज है? समाचार देखते भी तो, हैं? समाचार देखते भी तो। देखते हो तो पढ़ते भी तो हो। समाचार क्या चीज है? देख भी सकते हो, पढ़ भी सकते हो, और पुस्तकालय को देख भी सकते हो, बैठ भी सकते हो, पढ़ भी सकते हो। ये तो केवल वहां बैठ के पढ़ने। अगला लिखें, कोयल, कबूतर, पक्षी, कौआ। कोयल, सब ऐसे ही पेपर में आते हैं। कोयल, कबूतर, पक्षी, कौआ। बताएं क्या सही होना चाहिए? मौका या लाइव टेस्ट है ये। सी, पक्षी, क्योंकि पक्षी ये सभी हैं। पांचवा, रीजनिंग तो ऐसे करा लेंगे, 54 क्वेश्चन सही कर लोगे। अगला बताएं, कुर्सी, चटाई, टेबल, स्कूल। कुर्सी, चटाई, टेबल, स्कूल। कुर्सी, चटाई, टेबल, स्टूल में चटाई सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये सारे के सारे फर्नीचर हैं और ये मैट है बिछाने वाली।
छठा क्वेश्चन आया है यहाँ पे, व्यापारी, विक्रेता, हॉकर, वकील हैं। व्यापारी, विक्रेता, हॉकर और वकील। क्यों वकील, हॉकर क्यों नहीं? व्यापारी, विक्रेता, हॉकर और वकील में क्या लगाओगे? हैं? वकील लगाओगे पक्का? तो चलिए तो फिर वकील ही लगा देते हैं, क्योंकि ये सभी के सभी बेचने वाले लोग, और वकील कोई चीज बेचता नहीं है। अगला है डाक, रेडियो, टेलीफोन, बिजली। डाक, रेडियो, टेलीफोन, बिजली। डाक, रेडियो, टेलीफोन और बिजली। बताएं क्या आपके उम्मीद से सही होना चाहिए? डाक क्या होता है? डाक नहीं जानते हो? कौन दुनिया में जीते हो? भारत में ही रहते हो? है? अरे तो डाक का मतलब क्या है? डाकघर, डाकखाना है? तो क्या अलग अलग हो जाएगा? बिजली, क्योंकि ये सब के सब किसके साधन है? संचार के साधन, है ना। अगला क्वेश्चन आया है आठवां, शेर, चीता, कुत्ता, भालू। शेर, चीता, कुत्ता, भालू। शेर, चीता, कुत्ता और भालू। शेर, चीता, कुत्ता, भालू में क्या लगाओगे? कुत्ता, क्योंकि वो सब जंगली जानवर हैं। कुत्ता भी कभी जंगल में ही रहता था, पता है? कुत्ता भी जंगल में रहता था। कहते हैं कि कुत्ता कभी किसी जमाने में जंगल में रहता था, और सियार जो होता है, जयकाल, गीदड़, वो गांव में रहता था। तो एक बार कहते हैं कुत्तों की शादी थी। तो कुत्तों ने कहा यार ऐसा करो, एक दिन जो हमें दे दो, सियारों से हमें गांव दे दो, तुम यहाँ चले आओ। ठीक, दिन भर मांगे थे कि पूरा दिन दे दो। तो कहे कोई बात नहीं यार, शादी है लड़के लड़की की, चलो बदल लेते हैं। कुत्ते गांव पहुंच गए, शादी वादी हो गई। अब शाम आई, तो आप गांव में अगर गांव के रहने वाले हो तो कभी भी देखना, सियार जो होते हैं खेतों से जैसे शाम होती है तो वहां से आवाज मारते हैं, तो 100% कुत्ता घर यहां से रिप्लाई करता है गांव से। जैसे सियार की आवाज आती है उसे कुत्ता की आवाज जाएगी जरूर। तो पूछते हैं कि भाई शादी हो गई? तो कुत्ता क्या रिप्लाई करता है? बस एक रात की बात है। तो हर दिन वही हो गया। वहां से डेली शाम होती है, डेली वो लोग पूछते हैं, ये लोग कहते हैं कि बस एक रात की बात है, बस एक रात की बात है। तो कुत्ते गांव के हो गए, सियार जंगल के हो गए। कुत्ते ने सोचा यार गांव में तो अच्छी मौज है, जंगल में तो शेर, चीते, भालू रहते हैं। अगला बताएं, भारत, जापान, यूरोप और रूस। भारत, जापान, यूरोप और रूस। भारत, जापान, यूरोप और रूस में कौन सा अलग? भारत, जापान, हितेश भाई आप बताओ, भारत क्यों अलग है? सोच देखो, जब भी आप अलग बताओ तो सामने वाला एक क्वेश्चन पूछेगा आपसे, ये पूछेगा कि तीन में क्या समानता है। तो अगर समानता बता दिए तो आपका सही, नहीं तो फिर जैसे आपने कहा था सिक्किम में, देखो लाइट चली गई, सिक्किम में बर्फ जमती है, अंदाजा लगाया, ठीक है। तो ऐसा ही कुछ सोचना है आप, लेकिन वो सही होना चाहिए। तो बताएं क्या उम्मीद करें कि क्या आप सही करोगे? नहीं पता। ये भारत देश का नाम है, जापान भी एक, रूस भी एक, यूरोप कौन सा देश है? कोई देश है यूरोप? अरे भाई यूरोप तो महाद्वीप है,
यूरोप क्या है? महाद्वीप। इसलिए ये अलग हो गया। आप विचार करें, यही सब क्वेश्चन है जो आपको वहां पे क्या कराएंगे? पास कराएंगे। अगला देखें, अगला आया है यहां पे जनवरी, मार्च, अप्रैल, मई। जनवरी, मार्च, अप्रैल, मई। बताएं विचार करके क्या सही होना चाहिए आपके हिसाब से? अप्रैल। क्यों अप्रैल? क्योंकि अप्रैल 30 का बकाया 31, 31 और ये जरूर 12 महीने में याद किए रहना है। देखिए, महीने के 2 टाइप से क्वेश्चन मिलेंगे। कैसे? 2 टाइप से मिलेंगे, ठीक है ना। कई बार जो है जैसे मान लीजिए यहां पे सितंबर और लिख देते हैं। अब बताइए अब कौन सा अलग है? जनवरी, सितंबर, अप्रैल, मई में अब कौन सा अलग लगाओगे आप? ABCD 4 ऑप्शन। जनवरी, सितंबर, अप्रैल, मई में क्या अलग करोगे आप? है तो 12 महीने के ही। विचार करें। देखिए, किसी ने यहां पे बताया आंसर सी, पूजा ने सी बताया, और अप्रैल सूरज ने भी है। ये भी 31 का, ये 30 का, ये 30 का, ये 31 का, तो अलग कौन? अलग हो ही नहीं सकता, तो क्वेश्चन गलत है फिर। सबको फ्री का नंबर मिलना चाहिए। हैं? 31, 30, 30 और 31। इकतीस, 30, 30 और 31। अब बताओ, तो क्वेश्चन गलत है फिर। लेकिन यहां तो ये आंसर बता रहे हैं। आंसर अजय, पूजा, ये सब लोग सी बता रहे हैं। तो आप कह रहे हो आंसर है? इन लोगों को पता नहीं होगा, चेक नहीं करा होगा। एक चीज बताओ, यहाँ पे कर लिया आपने? चलिए, ये कौन सा महीना है नंबर में? है पहला। ये कौन सा है? 8वां है ये पहला, ये 9वां। ये कौन सा है? चौथा। और ये? अब जरा इन नंबरों में डिफरेंस बताओ। इसमें आ रहा है। देखो, ये विषम है, ये भी विषम है, ये भी विषम है, और ये कैसा है? तो फिर इसे नहीं आप अलग कर सकते हो। अब सही हो गया। ये भी विषम महीना। अब इन पे मत देखो, ये विषम, ये विषम, और ये सम, और ये अब तो सही है। उनके हिसाब से सही ही है, क्योंकि जरूरी नहीं कि 30, 31 पे ही चले। 12 महीने तो सम विषम पे भी चल सकते हैं। किस पे चल सकते हैं? सम विषम पे। अगला, आलू, प्याज, गाजर, गोभी। आलू, प्याज, गाजर, आलू, प्याज, गाजर, गोभी में बताएं। हैं? आलू क्यों? अब बकाया प्याज कहाँ होती है? प्याज जमीन के ऊपर होती है। गोभी। तो देखा, सब्जी में अगर कोई भी क्वेश्चन आए सब्जी कुल का, तो एक ही चीज आपको अलग करना है, जमीन के अंदर और जमीन के ऊपर। जमीन के अंदर और जमीन के कहाँ अलग करना है? जमीन के अंदर और जमीन के बाहर। समझ गए आप? अगला क्वेश्चन है, बुक, अलमारी, मैगजीन और नॉवेल। बुक, अलमारी, मैगजीन, अंग्रेजी में लिखे हैं ये। एक बुक, अलमारी, मैगजीन और नॉवेल, अंग्रेजी में लिखे हैं सब। तो क्या अलमारी हो जाएगी?
क्योंकि ये तो सब चीजें क्या है, पढ़ने की है। समझ गए। अगला क्वेश्चन है किचन, कॉक, कुप कॉप किचन कॉक है। किचन अब यहाँ अंग्रेजी आती होगी तभी सही हो पाएगा। किचन का मतलब KITTEN, किचन। KITTEN हाँ। कॉक COCK और पुप PUP, पुप और काफ CALF। चार ऑप्शन है ये ABCD। अब इनमें बताओ क्या आपके हिसाब से सही होना चाहिए। तो चलिए हम बता देते हैं। ये इसको छोड़कर अब आप देख लेना, ये भी किसी जानवर का बच्चा है, ये भी किसी जानवर का, और ये भी किसी जानवर का। चेक कर लेना किसके जानवर के बच्चे हैं। ठीक है। ये चारों के तीनों क्या हैं, शिशु हैं। और ये नहीं, पक्षी वर्ग में शायद मुर्गा होता है इसका, कौव, है ना। तो इन्हें एक बार चेक कर लेना, लिख लेना कि ये किसके किसके बच्चे हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है ABC। बताना ABC। ABC FGH IKL PQR, इनमें से कौन सा अलग होगा। बताएं कौन सा अलग होगा ये। क्या बता रहे हो। IKL क्यों, ये कंटिन्यू है। ABC FGH IKL PQR कंटिन्यू है। यहाँ पे IJ होना चाहिए था, इसलिए। अगला क्वेश्चन है आकाश तारे। पहला ऑप्शन है आकाश तारे, एक ऑप्शन। दूसरा है चांद ग्रह, चांद ग्रह। तीसरा है स्टेडियम खिलाड़ी, स्टेडियम खिलाड़ी। चौथा लास्ट ऑप्शन है विश्वविद्यालय विद्यार्थी, विश्वविद्यालय विद्यार्थी। विश्व, सोच के जवाब देना, विद्यार्थी। चार ऑप्शन आ गए, पेपर में आया क्वेश्चन है, इसमें से क्या आपका सही होना चाहिए बताएं। है क्यों, विश्वविद्यालय में क्या कौन होता है, मजदूर होते हैं। विचार करो। देखो ये सारे सही बता रहे हैं ये लोग, तुम लोग कुछ नहीं बता रहे हो। बी, तारे कहाँ होते हैं, खिलाड़ी कहाँ होते हैं, विद्यार्थी कहाँ होते हैं, ग्रह चांद में होता है क्या, हैं। ग्रह तो आसमान में होते हैं। थोड़ा सा पढ़ विचार नहीं करते हो, मजा नहीं आ रहा। सबके सब तुक्के लगाते हो, अरे कुछ सोचो तो। ये तो सब जानने वाले क्वेश्चन है, कोई ऐसा लग रहा है कि कोई पेपर में अलग से है। बताएं। अगला है जल धार।
जल धार, जल धार। बल्ब रोशनी, बल्ब रोशनी। थोड़ा सा विचार करो, तो टाइम ही तो मिल रहा है, हम लिख रहे हैं, आप सुन रहे हो, पढ़ रहे हो। सूर्य प्रकाश, चौथा लास्ट ऑप्शन है ऊर्जा भोजन, ऊर्जा भोजन। बताएं क्या लगता है कौन सा सही होना चाहिए? ए बी सी डी 4 ऑप्शन ऐसे ही क्वेश्चन पेपर में आते हैं। क्यों? जल में धार नहीं होती? सूर्य को पानी देते हो तो क्या निकलती है? लोटे से ऐसे पानी गिराओ तो क्या बनती है? धारा बनती है। तो जल में धार निकलती है। सूर्य से क्या निकलता है? बल्ब से और ऊर्जा से भोजन निकलता है क्या? गलत हो गया ना, विचार नहीं करते हो। ठीक है, तो इस तरह से ये कर लाना। अब आज 25 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन का रीजनिंग का टेस्ट, ऑनलाइन या ऑफलाइन? ऑनलाइन या ऑफलाइन? रीजनिंग का टेस्ट ऑनलाइन। तो अगर ऑनलाइन जिसको टेस्ट देना हो, है ना, तो इस एप्लीकेशन को छोड़कर हमने दूसरा बना रखा है, क्योंकि टेस्ट में क्या है ना कि सब लोग देते हैं। तो टेस्ट एप्लीकेशन फ्री वाली है, हाँ उसी पे, तो फ्री वाली है। तो अगर कोई देना चाहे तो उसको हम लिंक भेज देते हैं, लेंगे तो उसको आप कर सकते हो। ये फ्री की है, इसमें कोई चार्ज नहीं किसी को। अगर ऑनलाइन किसी को टेस्ट देना हो तो एक लिंक भेज देंगे टेलीग्राम में, हाँ, तो उसमें आप डाउनलोड करके, ज़्यादा बड़ा नहीं, 1 मिनट का है, तो करके और आप तो उसमें टेस्ट दे सकते हो। और उसकी आईडी हम उसी में लिखी रहेगी, कुछ नहीं करना। 2-3 स्टेप होंगे उसके। डाउनलोड करोगे, जैसे डाउनलोड करोगे तो स्टूडेंट का चित्र आएगा, बस इस पे क्लिक कर देना। बस अपना नाम और जो भी नाम के साथ वन बनाते हो वो डाल देना। उसके बाद आईडी मेन है, तो आईडी हम आपको उसी में लिख के भेज देंगे, तो डाल देना। जिसको देना हो तो दे लिया करो, अगर पीडीएफ में देना हो तो वो भी बता देना। ठीक है ना? तो 25 क्वेश्चन का ऑनलाइन में क्या है ना कि आपको पता चल जाता है। टेस्ट का टाइमिंग रात 11:30 बजे तक कभी भी दे दो। जैसे मान लीजिए अब डाले थोड़ी देर में, तो आपसे लगा कर रात 11:30 तक कभी भी दे दो। 25 कितने को 30 क्वेश्चन है आज, तो रीजनिंग का 30 क्वेश्चन का टेस्ट आज का। ठीक है, उसके बाद हम पीडीएफ भेज देंगे, तो पीडीएफ से कर लेना जैसे मन करे। ठीक है, तो आज इतना ही रखेंगे। और ऑनलाइन वाले बच्चों एक चीज और ध्यान से सुन लो, शाम को आप हिंदी पढ़ते हो, हैं, तो थोड़ा सा जैसे टाइम कम है तो हिंदी के साथ जीके ले लो आप शाम को 6 बजे से। हिंदी के साथ जीके, तो वहां भी शाम को क्लास चलती है ऑफलाइन, तो उनकी क्लास को हम क्या करेंगे, जीके पहले कर देंगे, मैथ रीजनिंग बाद में चलती रहेगी। तो 2 क्लास सवेरे और 2 क्लास शाम को, तो टाइम अच्छा मिल जाएगा, आप भी फ्री रहोगे और हम भी। तो 8 बजे से 9:30 तक मैथ रीजनिंग, 1.5 घंटे का टाइम, और 1.5 घंटे वहां पे हिंदी और जीके दोनों। इधर मैथ रीजनिंग अच्छी हो जाएगी, उधर जीके। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना बहुत है, करते रहो।
54 क्वेश्चन मैथ रीजनिंग और 15 क्वेश्चन मैथ आपको सही करना है, वर्दी लेना है इस बार। और हिंदी बहुत अच्छी चल रही है हमारे हिसाब से, तो अगर हिंदी को फॉलो करोगे तो आपके 34 क्वेश्चन कहीं नहीं गए। ठीक है, आप देख रहे हैं कितनी बार लाइट कटी। चलिए तो बहुत है आपके लिए।